अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि दुनिया के आप किसी भी खित्ते में हों, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ कवानीन के अंदर तब्दीली जो है बड़ी नागुज़ीर होती है। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि हर वक्त के मुख्तलिफ तकाज़े होते हैं और उन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही जो है कवानीन जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे अभी 376 जो है, इसके अंदर जो है बेसिकली रेप के जो हैं, जो जितने भी केसेस होते हैं उसमें क्या लड़की अगर 16 साल से कम है या 16 साल से ऊपर है, लड़की की रजामंदी है, लड़की की रजामंदी नहीं है, तो ये तमाम मसाइल जो हैं इनको जो है मस्तूजब सज़ा जो है मुकर्रर किया गया और इसके ऊपर सज़ाएँ जो रखी गई हैं वो सज़ाए मौत, उम्र कैद और मिनिमम जो है 10 ईयर्स जो है वो सज़ा रखी गई है। इसी तरीके से अगर बोथ आर द कंसेंटिंग पार्टी एंड दे आर नॉट स्पोसेस विद ईच अदर, तो उनके लिए सज़ाएँ जो हैं वो हैं। और इसी तरह 496 जो बी है, फॉर्निकेशन उसको बोलते हैं, वो जो है इसके अंदर जो है वो एक कानून जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन हम सबसे पहले जो है हम इस तरफ आते हैं कि बेसिकली जो वक्त के तकाज़ों के साथ जो इस वक्त हमारे इस बरसग़ीर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून इस वक्त जो है वो चल रहा है, वो नाज़रीन ये है कि आज से बहुत अरसा पहले 1961 से पहले जो निकाह था, जब भी लड़की और लड़के का निकाह होता था उसके अंदर जो है कभी राइटिंग नहीं होती थी, यानी लिखा कुछ नहीं जाता था। अब अगर इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरे वालिद साहब का जो निकाह हुआ 1948 के अंदर, तो यकीनन जो है उस वक़्त जो है वो उस वक़्त भी नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि उस वक़्त कानून ही नहीं था। जब 1961 का आइली कानून मुतारिफ़ कराया गया तो उस वक़्त जो है बड़ी आवाज़ें उठी कि ये खिलाफ़ शरअ है, खिलाफ़ फ़िक़्ह है और ये जनाब वाला जो है ना टोटली गलत है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ये साबित हुआ आने वाले टाइम पे कि ये जो कानून जो मुतारिफ़ कराया गया, जिसके अंदर निकाह नामे का एक तसव्वुर जो है वो किया गया और निकाह नामा बना और उसके अंदर बाकायदा तौर पे लिखा जाता रहा। अब निकाह नामे के अंदर जो है ना कुछ और जो है ना जी जो उसके कॉलम है उनकी इंसर्शन उनके अंदर हुई है और उसके मुताबिक लड़की को जो खातून है जो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है उसके अंदर जो है वो दी गई है, क्योंकि एक नेचुरल सा एक असूल है और वो ये है कि अगर मर्द को अगर ये हक़ हासिल है कि वो तलाक दे सकता है, तो यकीनन जो है फिर ये खातून को भी हक़ हासिल होना चाहिए कि वो भी अदालतों के धक्के ना खाती फिरे और वो जाके वकील साहब को करे और उनको जाके ना फ़ीस दे, उसके बाद अदालतों में जाए, वहाँ पर जाके अपने खामद का अपना बताए कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, जज सुने, फिर उनको आपस में बिठाए। तो इन तमाम कवाहतों की वजह से, इन तमाम चीज़ों को दूर करने की वजह से कानून के अंदर जो है ये अब जो है ये एक नई इंसर्शंस जो है वो की गई हैं, नई चीज़ें उसके अंदर दाखिल की गई हैं कि अब अगर खातून है, लड़की है, यानी क्या खातून से मुराद लड़की है यहाँ पर, तो अगर वो जिस वक्त उसकी शादी हो रही होती है तो उस वक़्त उसको भी हक़ हासिल होना चाहिए कि वो भी तलाक जो है वो दे सकती है। तो ये मैं अभी हाल ही के अंदर जो है एक मशहूर जो यूट्यूबर हैं तो रजब भट्ट साहब, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। यकीनन जो है उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दी, जिसके अंदर जो है सुनने में आया कि हज़ारों लोग जो हैं जो उनके फॉलोअर थे उन्होंने सब्सक्राइब उनको किया हुआ था, उन्होंने इस बात के ऊपर जो है उन्होंने वो अनसब्सक्राइब उनको कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये बीवी को जो है ना उसने तलाक दी है तो क्यों दी है। उसका यकीनन जो है उसका अपना एक ज़ाती मसला था, लेकिन इस तलाक को भी एक नापसंदीदा फ़ील जो है वो तस्वर किया गया। अगर हम कुरान पाक की आयत मुबारका को अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सबसे जो नापसंदीदा काम है लेकिन उसको हलाल करार दिया गया वो है तलाक। अब नाज़रीन, अगर किसी जगह पर शादी हो रही हो तो उसके अंदर जो कानून के अंदर एक सेक्शन जो है, कॉलम जो है वो 18, 19 और 20 जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है। 18 के अंदर कॉलम जो 18 है उसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ है कि क्या बीवी को तलाक का हक़ दे दिया गया है, यानी बीवी खुद अगर क्या खावंद को अगर तलाक देना चाहती है तो क्या वो दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर खावंद दे सकता है तो फिर बीवी को भी जो है ना ये हक़ हासिल होना चाहिए, वो अदालतों के धक्के ना खाए जैसे मैंने अर्ज़ किया। और इसी तरीके से ये भी है कि क्या शोहर के तलाक देने के हक़ पर उसके ऊपर जो है कोई शराइत जो है वो रखी गई हैं और कोई पाबंदी है। ये कॉलम जो है जी 19 है तो जो निकाह नामे का। अब इसके अंदर जो है जो खामद खान साहब जो हैं वो जनाब वाला जो खामद चौधरी साहब जो हैं वो जैसे कि तो उनका दिल करे बीवी को छोड़ देंगे, जाओ जी तलाक 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 जाए जनाब। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर भी फिर पाबंदी लगाई गई है, औरत के जो हक़ है उसको जो है ना उसको प्रोटेक्शन उसको दी गई है कि अगर वो तलाक देता है
तो फिर अगर किसी बगैर किसी रीज़न के अगर वो तलाक देता है तो उसके ऊपर पाबंदी हो, उसको पता हो कि मैंने 5 करोड़ रुपए भी मैंने देना है। और इसके साथ साथ फिर आपके जहन में यकीनन ये आएगा कि ये वो बसाए ना और उसको घर में बिठा दे, तो फिर उसके ऊपर यकीनन जो है ये रखा जा सकता है और ये निकाहनामे के अंदर लिखा जा सकता है कि उसको वो 10 लाख रुपए महीना उसको खर्चा देगा या 5 लाख रुपए देगा, या अपने हैसियत के मुताबिक जो है फिर जो फैमिलीज होती हैं वो उसके मुताबिक उसका खर्चा जो है ना फिर लिखवाएंगी। इसी तरीके से जो जो हक्कुल महर है, ये एक औरत का बड़ा राइट है जी, और इस्लाम के अंदर इसकी बड़ी तशरीह की गई है कि जो हक्कुल महर है जी वो फौरी तौर पे अदा होना चाहिए। तो उस हक्कुल महर के ऊपर बाकायदा तौर पे ये एक जो कॉलम 20 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह पर भी हो तो फिर अगर हो तो उसके ऊपर भी पाबंदी इस तरीके से भी लगाई गई है कि आप उसके अंदर एक अलग से दस्तावेज़ात तैयार करवाएं, सिर्फ उसके अंदर अगर पूरा नहीं आता तो फिर एक अलग दस्तावेज़ और उस निकाह नामे के अंदर जो है बाकायदा तौर पर लिखा जाए कि इसके ऊपर भी जो है एक अलग जो है ना वो बनाया गया। इसी तरीके से नाज़रीन जो 16 साल से कम उम्र की शादी जो वालदैन जो है जनाबला जो है और लड़की के भाई जो है जनाबला बड़े मुस्टंडे किस्म के वो खड़े हो जाते हैं और लड़की बेचारी को हाँ सर हिलाना पड़ता है, तो उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि 16 साल से कम उम्र लड़की जब तक 18 साल की नहीं होती, अगर 16 साल से कम उम्र लड़की की अगर शादी हुई और अगर माँ बाप ने की तो माँ भी पकड़ी जाएगी, बाप भी पकड़ा जाएगा, भाई भी पकड़े जाएंगे, और वो जो निकाह खान साहब जो आए बैठे हैं 2000 रुपये लेके वहाँ पर निकाह पढ़ाने के लिए वो भी अंदर होंगे और उनके बाकायदा उनके ऊपर जो है पर्चा होगा। और ये 375 के अंदर आता है और इसके अंदर भी इसको जो है तकरीबन जो है जना का तस्वर किया जाएगा कि ये एक रेप है, क्योंकि 16 साल तक कम उम्र लड़की है, शी इज़ नॉट मैच्योर एनफ, तो शी हैज़ नॉट अटेंड द प्यूबरिटी और द प्यूबरिटी हैज़ बीन अटेंड बट शी हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18, तो दिस वुड कंसिडर टू बी अ रेप केस, और इसके अंदर भी जो है ना जी उसके जो है दोनों जो है ना वो गिरफ्तार होंगे। यकीनन इस वक्त जो 16 साल से कम उम्र लड़की का तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर इंटॉक्सिकेंट अगर है लड़की या अनसाउंड माइंड अगर लड़की है और वो अगर उसके साथ अगर कोई ज्यादती अगर होती है तो उसके ऊपर भी सज़ा जो है वो, और जो ज़बरदस्ती के जो मतलब है कि जो है ना ये है या कंसेंटिंग पार्टी भी अगर है तो इन तमाम के ऊपर इस वक्त 376 के अंदर जो है सज़ाए मौत, उम्र कैद और इसके साथ साथ 10 साल से कम सज़ा जो है वो नहीं है। नाज़रीन मैं इसके साथ साथ आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर ये कानून भी था कि अगर कोई ऑफिसर है और अगर वो ऑफिसर उसकी कोई सबॉर्डिनेट है और वो सरकारी मुलाजमा है, तो सुबह जो सरकारी मुलाजमा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो भी अब कानून जो है वो मुतारिफ़ कराए गए हैं कि अगर वो लड़की कंप्लेंट करती है कि जनाब अल्लाह कि शी इज़ गोइंग टू बी सेक्सुअली हरास्ड बाई हर ऑफिसर बाई हर बॉस, तो वो भी मस्तूजब सज़ा होगा, हत्ता कि उसकी 25 साल सज़ा उसको भी जो है वो दी जा सकती है। तो इसलिए जो है ना जी ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपने जो नीचे जो है बेचारियाँ लड़कियाँ जो हैं, बेचारियों तो नहीं हैं जी बिल्कुल जो है, मतलब मैं बेचारियाँ इस वजह से नहीं कहूँगा कि बिकॉज वी आर ऑल इक्वल, तो उसके कानून साजी हो रही है और कानून के अंदर इसका 53% इस वक्त आबादी जो दुनिया की है वो ख़वातीन की, और पाकिस्तान में भी यही हाल है। तो इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो पनिशमेंट ऑफ डेथ जो है वो बिल्कुल जो है ना दुरुस्त है और उम्र कैद की सज़ा भी जो है वो बिल्कुल जो है ना इस तरीके से जो है ना वो बिल्कुल दी जा रही है। यकीनन नाज़रीन मैं सिर्फ आखिर में सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि जो 1961 का आइली कानून से पहले तो क्योंकि दस्तावेज़ तो नहीं थे तो कैसे पता चलता था, ये आपको मैं अब बताता हूँ कि कैसे पता चलता था कि उसकी बीवी और ये बच्चा उसका है और इसी वेटलॉक से जो है ना बच्चे पैदा हुए। उसके लिए जो है ना फिर इस्लाम के अंदर और फिर जो हमारे रस्म रिवाजात थे उसके अंदर ये था बाकायदा तौर पे कि जब भी लड़की की शादी होगी तो वलीमा होता था, उसके अंदर जो लोगों को खाना खिलाया जाता था जो अब भी रिवाज चल रहा है, तो वो लोग गवाही देते थे कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ के बेटे के साथ की शादी हुई। फिर जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चा अगर बेटा पैदा हुआ तो 7 दिन के अंदर उसका नाम रखा जाएगा और उसका अकीका किया जाएगा। अकीके में बेटे के 2 बकरे और बेटी का 1 बकरा जो है वहाँ पर दिया जाएगा, और फिर ताकि आने वाले टाइम पे जायदाद के मसाइल जो हैं वो ना बढ़ सके। तो नाज़रीन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये जो इस वक्त जो कानून मुतारिफ़ कराए गए हैं ये सारे के सारे दुरुस्त हैं, लेकिन इसका एक कानून के अंदर जो है मेरी अभी तक जो है ना मेरा बीइंग लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल अटका हुआ हूँ, और वो है कि इसमें जो 376 का 4.3 जो है 4.3, 5.3 और 6.3 जो है उसके अंदर जो है ना जी वो ये किया गया है कि अगर वो खातून और बंदा अगर वो दोनों हैं और दोनों कंसेंटिंग पार्टी हैं तो उसके अंदर सिर्फ सज़ा मर्द को रखने का देने का कहा गया है। तो ये मेरी समझ से बाला ताला है, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये है कि अगर बहुत हद तक कंसेंटिंग पार्टी तो फिर दोनों को सज़ाएँ होंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने बेटे को कोड़े जो है इस ऊपर मरवा दिए थे,
तो फिर दोनों को सज़ाएँ होंगी, क्योंकि दोनों जो हैं फिर ज़ना के अगर मुर्तकब हुए हैं तो फिर दोनों सज़ावार होंगे। सिर्फ बंदा अकेला जो है वो नहीं करता, ज़ना नहीं करता। तो इस कानून के अंदर मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि इसके अंदर तब्दीली की जाए और ये कानून जो है वो किसी भी सूरत के अंदर जो है हम लॉ माइंडेड लोग जो हैं, हम जो प्रूडेंट माइंड लोग हैं, हमारी समझ के अंदर किसी की समझ में ये नहीं आता। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।